हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, हम लोग उनके इस्तेमाल को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर ये 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जिसमें हमारा टॉपिक है लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, और तीसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और चौथा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन चारों चीजों को समझना है आज कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। चलिए इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे। मान लीजिए हमारा ये जो है एक ग्राउंड है, ग्राउंड का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए हम लोग सी और बी। सी हमारा एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर ए बी नाम का एक बिल्डिंग खड़ा है कोई। तो ग्राउंड पर बिल्डिंग होगा तो ऑब्वियसली वो राइट एंगल पर ही खड़ा होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो ग्राउंड पर कोई भी एक बिल्डिंग खड़ा है जो 90 डिग्री पर खड़ा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यदि कोई शख्स है जो नीचे से मकान के या बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या मानते हैं कि ग्राउंड से इसके टॉप को यानी बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से जो अपनी निगाहें लगा रही है, यहाँ से जो देख रहा है, तो जिस चीज को देख रहा है और जहां से देख रहा है उनके बीच एक इमेजिनरी लाइन बनेगी, एक इमेजिनरी लाइन होगी, जिस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। फिर से मान लीजिए कि BC एक ग्राउंड है और इसी ग्राउंड पर कोई एक बिल्डिंग खड़ी है और वो बिल्डिंग 90 डिग्री पर खड़ी है। तो जहां से इस ग्राउंड पर से ही कहीं से भी देखेगा और ग्राउंड से यदि ऊपर रखी किसी चीजों को या बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो आंख और टॉप के बीच बने इमेजिनरी लाइन को, यानी AC जो एक लाइन विजुअली नहीं होगा वो इमेजिनरी होगा, तो वो जो लाइन बना है उस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्लियर है? फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं, जिसको ये ग्राउंड माने हैं, जब भी हम कहीं देखते हैं तो हमारे साथ साथ दो लाइनें बनती है। एक लाइन ऑफ साइट जो जिस चीज को देख रहे हैं उनके और हमारे आंख के बीच एक इमेजिनरी लाइन होता है। एक वो मान लीजिए यहाँ कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति ऊपर कहीं देख रहा है, किसी रखी चीजों को यहाँ देख रहा है और इसका पैर उड़ इधर नीचे कहीं होगा, इधर पैर उड़ कहीं होगा ग्राउंड पर। ठीक है, तो ग्राउंड के पैरेलल और आंख से, ग्राउंड के पैरेलल और आंख के बीच बने लाइन, ये वाली लाइन तो लाइन ऑफ साइट कहलाती है, जहां ऑब्जेक्ट के पास चली जाती है, ऑब्जर्वर क्या देख रहा है वो। और ग्राउंड की जस्ट पैरेलल लाइन वो भी हमारे आंख से ही होती है। ठीक है, क्योंकि हम चीजों को देखेंगे तो आंख को या तो ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे। तो ऊपर करेंगे तो आंख के सीधे में जो एक ग्राउंड की पैरेलल लाइन बनती होगी, उस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। अब मान लो कि हमारा ये ग्राउंड है और ग्राउंड के जस्ट ऊपर ही ये बच्चा का जो आंख है या कोई जो शख्स है, इस शख्स की जो आंख है, आंख से एक सीधी जो लाइन जा रही है जो ग्राउंड के पैरेलल हो, उस पैरेलल लाइन को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल कहेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ये भी एक इमेजिनरी लाइन होता है या कोई भी विजिबल नहीं है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब तो हुई ऊपर देखने की बात, तो हम लोग लाइन ऑफ साइट समझे क्या होता है कि ऑब्जर्वर की आंख और किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा उनके बीच बने एक इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एक चीज क्लियर हुआ। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन कि ऑब्जर्वर की आंख से एक स्ट्रेट लाइन, ऑब्जर्वर की आंख से निकलने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो
अर्थ यानी ग्राउंड के पैरेलल किसी न किसी चीज पर खड़ा होगा, जिस भी चीज पर खड़ा होगा वो ग्राउंड होगा हमारा। वो ग्राउंड के जो पैरेलल लाइन गई होगी उस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। फिर देखिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारा समझ में आता है। अब आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहेंगे। मान लीजिए फिर से वही शख्स है, मान लीजिए कोई शख्स है, ये शख्स ग्राउंड पर रखी या बनी किसी भी चीज को जो उससे थोड़ा बड़ा हो उनको देख रहा है, या उनसे टॉप पर हो उनको देख रहा है। तो इसके आंख और ग्राउंड के बीच ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना होगा, और ये लाइन ऑफ साइट हुई होगी जो उसके टॉप को देख रहा है, जो उसके टॉप को देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल या लाइन के बीच बने एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इस बड़े फिगर में देखते हैं, ये हमारा ग्राउंड बीसी था, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है ए बी। तो सी पर से कोई ऑब्जर्वर ए यानी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच, इस ग्राउंड को कहें तो हम मान लिए हैं कि वो बच्चा जमीन के अंदर घुस के देख रहा है, ठीक है। तो उनकी आंख यहाँ है, तो चाहे ये ग्राउंड लो या हॉरिजॉन्टल लेवल ले लो, इनके बीच बने एंगल को, ये जो एंगल बना है इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये वाला एंगल जो है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। फिर से जब किसी नीचे से यानी ग्राउंड पर से किसी ऊपर रखी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो जो एंगल बनेगा ऑब्जर्वर की आंख से ऑब्जर्व किसको किया जा रहा है उनके बीच जो लाइन बन रहा है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड यानी हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच बने एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा निगाहें ऊपर करके देखने होगी। जब भी हम लोग किसी चीज को ऊपर देखेंगे तो मुंडी उठेगी ऊपर, तो जैसे ही ऊपर उठेगी तभी हमारा जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो हमारा थर्ड जो था एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्लियर होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं। अब लास्ट देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए इस फिगर में मान लीजिए ए बी एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और बीसी हमारा कोई ग्राउंड है, बीसी हमारा कोई ग्राउंड है। ए पर कोई एक ऑब्जर्वर है, पॉइंट ए पर जो बिल्डिंग के टॉप पर है कोई एक ऑब्जर्वर है जो वहां से सी पर रखे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, सी पॉइंट पर रखे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर की आंख और चीजों के बीच बने इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट के, ठीक है। अब ग्राउंड के पैरेलल और उनके आंख से एक इमेजिनरी लाइन बनेगी जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल कहते आए हैं। ये हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो बना है वो क्या बना है, हॉरिजॉन्टल लेवल बना है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच देखें यहां एक एंगल बन रहा है, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा चीजों को ऊपर से नीचे देखनी पड़ती है, मतलब ऑब्जर्वर टॉप पर होना चाहिए और चीजें जिसको ऑब्जर्व कर रहा वो ग्राउंड पर या उनसे नीचे होना चाहिए। तो जब भी हम किसी चीज को ऊपर से देखेंगे तो हमारा जो एंगल फॉर्म होगा वो डिप्रेशन वाला, हमको झुक के देखना होगा, निगाहें झुकानी पड़ेगी, और एलिवेशन के लिए निगाहें ऊपर करनी होगी, मतलब टॉप पर हम किसी चीज को देखते हैं। चलिए आई होप ये सारी टॉपिक समझ में आया होगा। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं।